हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार वापस से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। जैसे कि मैं कल वीडियो पोस्ट किया था, कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनके कंसेप्ट को पूरा आप लोग को समझाया था। और वीडियो में जहां तक कि मुझे लग रहा है कि पहले जो मैं वीडियो डाला था इसी से रिलेटेड तो आप लोग को तभी समझ में नहीं आया था, लेकिन कल शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब इस टॉपिक को आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं जैसे बोला था कि इस कंसेप्ट के बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज के क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। If the total value is rupees 180, find the number of 50 पैसे कॉइन्स। क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोई बैग है, उस बैग में कुछ कॉइन्स है। कौन कौन से कॉइन्स है? 1 रुपीज के कॉइन्स है, उसमें 50 पैसे के कॉइन्स है एंड 25 पैसे के कॉइन्स है। मतलब उस बैग में सिर्फ यही 3 वैरायटी का कॉइन्स है। ओके, बोल रहा है और ये जो तीनों कॉइन्स है इनका रेशियो है 2:3:4। इसका मतलब है कि 1 रुपीज का कॉइन अगर 2 है तो 50 पैसे के 3 है और 25 पैसे के 4 है। इस तरीके से इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द टोटल वैल्यू इज रुपीज 180, मतलब कॉइन्स जो है सारे कॉइन्स को अगर मिला दिया जाए तो जो वैल्यू आएगा उस बैग में वो 180 रुपए का वैल्यू आएगा। टोटल अमाउंट कितने है उस बैग में? तो 180 रुपए है। तो बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ 150 पैसे कॉइन्स की, सॉरी 50 पैसे कॉइन्स की 50 पैसे कॉइन्स के कितने सिक्के हैं उस बैग में और उन सिक्कों का वैल्यू क्या है, हमें ये निकालना है कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो टोटल कितने कॉइन्स हैं उस बैग में। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं उनके टोटल नंबर हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? हमें उसके नंबर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके, सेम जैसे हम लोग पहले प्रैक्टिस करते थे कि वीडियो पॉज करके आपको चेक करना है कि आपका आंसर कैसे बन रहा है और आप आंसर क्या निकाल रहे हो। उसके बाद हमारा यहाँ सॉल्यूशन देखना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले तो किस किस टाइप के कॉइन्स है, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे। दूसरा चीज हम लोग इसको करेंगे कि कौन कौन से कॉइन्स हैं आखिर मेरे पास। ठीक है, और फिर एक चीज हमें और निकालेंगे यहाँ पे, वैल्यू, कि जो भी है कॉइन्स है, जैसा भी कॉइन्स है उनके आखिर क्या वैल्यूज रहने वाले हैं। हम लोग इस तीनों चीज पे यहाँ पे करके इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा, इसका एक आंसर निकालने का एक और तरीका है। हमें निकालना क्या है? 50 पैसे कॉइन्स के, और 50 पैसे कॉइन्स का रेशियो क्या है? 3 है। तो अब जो भी हमारा इनमें से आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि रेशियो में 3 है तो 3 का मल्टीपल होगा ऑब्वियसली। क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ, ये 3 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है तो ये तो आंसर कभी भी नहीं होगा मेरा। और ये भी 3 का मल्टीपल है। अब हम लोग इस 4 ऑप्शन में फंस गए। अगर कोई एक मल्टीपल होता 3 का तो सीधा हम लोग उसको आंसर मार देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये 4 ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे निकालना? अच्छा, हमारे पास टाइप है, कौन कौन से टाइप है? हमारे पास 1 रुपीज का कॉइन है, हमारे पास 50 पैसे के कॉइन है और हमारे पास 25 पैसे के कॉइन है। यहाँ पे इस 3 तरीके का कॉइन हमारे पास है। अच्छा 1 रुपीज के कितने कॉइन है हमारे पास? 2 कॉइन है, मतलब रेशियोस यहाँ पे हमें लिखना है 2। 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के है 4 कॉइन्स। ये हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, इनके वैल्यूज निकालने हैं हमें कि अगर 1 रुपए का कॉइन अगर 2 है हमारे पास, सपोज आप सोचिए कि आपके पास 1 रुपए का 2 कॉइन है, मतलब आपके पास कितना टोटल 2 रुपीज है। अगर 50 पैसे के कॉइन आपके पास 3 है तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 50 पैसे के 3 है तो 150 पैसे। अब 150 पैसे किसके बराबर होते हैं? अगर रुपए में बात करूं तो 1.5 रुपीज के बराबर होते हैं। यहां पे तो डाउट नहीं होगा क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग कल बात किए थे कि कैसे हुआ। अच्छा, 25 पैसे के अगर 4 कॉइन है तो 25 4 जो 100 पैसे हो गए। अब पैसे में तो हम लोग को बात नहीं करना, हम लोग को रुपए में बात करना, क्योंकि हमारा वैल्यू किस में दिया हुआ आखिर? अल्टीमेटली रुपए में दिया हुआ है ना। तो 25 पैसे के अगर 4 कॉइन है हमारे पास, मतलब हमारे पास 1 रुपए है। ठीक है, अच्छा अब रुपए का हम अगर वैल्यू के टोटल का बात करें तो हम हमारे पास 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 4.5 रुपए हो गए हमारे पास। 4.5 रुपए हो गए हमारे पास। लेकिन ये जो हम वैल्यू निकाले ये कॉइन के रेशियो का वैल्यू था और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितना है? 180। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 180 है, तो 4.5 रेशियो का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? रेशियो का। और हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितना है? 180
80, ठीक है। अब इधर से अगर ये पॉइंट हटाते तो इधर लग गया 0, 45 से क्रॉस करेंगे तो 45 टू 90 और 90 टू 180, यानी कि ये 4 बार में कट गया और ये 0 था तो ये 0 आ गया, यानी कि 1 रेशियो का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 40 के बराबर। अब 1 रेशियो का अगर वैल्यू 40 के बराबर आ गया तो हमसे पूछा कौन सा था, 50 पैसे कॉइन्स का, और 50 पैसे कॉइन्स का रेशियो क्या था, 3, तो यानी कि हमें निकालना क्या है, 3 रेशियो का वैल्यू, और 3 रेशियो का वैल्यू मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 40, यानी कितना आ जाएगा 120, कि 3 रुपीज के जो कॉइन है, जो सॉरी 50 पैसे के जो कॉइन है वो टोटल हमारे पास 120 कॉइन्स है, 50 पैसे के टोटल हमारे पास 120 कॉइन्स है, और हमारे पास ऑप्शन बी है 120, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सेम हम लोग फिर कल और क्वेश्चन के प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, लेकिन कल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप लोग को तभी मिलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। और इस वीडियो को भी आपको लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो ये भी वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो आज के लिए तो हम लोग यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल फिर उसे इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का वैरायटी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आपको देखने के लिए थैंक्स एवरीवन, राधे राधे।